हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश आरक्षक के एग्जाम्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें मैं अगला पेपर का पूरा एनालिसिस लेके आया हूं, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जो कि 2016 का एग्जाम हुआ था। 2016 का 6 अगस्त का तीसरी शिफ्ट का पेपर है, ठीक है ना। 6 अगस्त का जो थर्ड शिफ्ट थी, उसमें ये पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस आए थे। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें और पूरा एनालिसिस आपको इसमें मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 12वां भाग जो कि कांस्टेबल के पेपर का है, जो कि व्यापम ने कंडक्ट कराया था। वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करते चलें, जिससे कि अन्य परीक्षार्थी जो कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये पूरा देखने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 12वां भाग जो कि 2016 के पेपर का पूरा एनालिसिस है 20 क्वेश्चंस का। तो लगातार देखिए, और लगातार देखने के लिए मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे पेपर्स का एनालिसिस लगातार मिलेगा और लगातार आप मेरे इस पेपर एनालिसिस की सीरीज से जुड़े रहेंगे। ये आ गया पहला क्वेश्चन। आपको इसमें पूछा गया है कि भारत के जो पहले भौतिक के लिए नोबेल प्राइज 1930 में जो दावा किया था, वो किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, वेंकट रमन रामकृष्णन ने, सीवी रमन ने, या फिर अमर्त्य सेन ने? तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा होगा आपके सामने? जो पहला नोबेल प्राइज इंडिया को मिला था फिजिक्स के लिए 1930 में मिला था, वो किसको मिला था? तो इसका सही उत्तर है आपके सामने सीवी रमन, ठीक है ना। चंद सीवी रमन को मिला था ये, ठीक है ना, जो कि 1930 में इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। मैकाल श्रेणी है, ठीक है ना, मैकाल श्रेणी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम पूछा है इसमें। नर्मदा, ताप्ती, सोन, कश्यप, नर्मदा, सोन, या फिर कावेरी और सिंधु? तो इसका जो उत्तर है वो कौन सा होगा? देखिए, मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश के पूर्व में पड़ती है, ठीक है ना। और पूर्व में जो नदियों का उद्गम है वो कौन कौन सी है? इसमें ऑप्शन में अगर देखा जाए तो वो है कौन सी नदी है, बताइए आप? तो वो है नर्मदा और सोन। तो इसका सी उत्तर सही होगा, ठीक है ना। नर्मदा और सोन है वो मैकाल श्रेणी के बघेलखंड पठार से, कहां से? अमरकंटक से निकली हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और यही दोनों नदी हैं जो कि मैकाल श्रेणी से उत्पन्न होने वाली नदियां हैं इन ऑप्शंस में, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन। बिंदु बिंदु विचार के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, अमर्त्य सेन, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कौन सा होगा इसका? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। दिस इज द करेक्ट आंसर। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बिंदु बिंदु विचार की ये किताब लिखी थी। तो लेखक अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है ना। और भाजपा की तरफ से एनडीए का गठन किया था, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और इन्होंने ही सबसे पहले जो गठबंधन की सरकार का समय पूरा किया था, 2004 में पूरा कंप्लीट किया था, और 98 में इन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करके पूरे 5 साल निकाले थे। तो ये भारत के वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने की गठबंधन सरकार की पूरी तरीके से शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। आईआरडीए का फुल फॉर्म पूछा है इसमें, बताइए ऑप्शन कौन सा है? विनियामक और विकास प्राधिकरण, हिंदी में दिया हुआ है, देखो। सूचना नियामक एवं विकास प्राधिकरण, और सूचना आवश्यकता एवं विकास प्राधिकरण, या फिर बीमा नवीनीकरण और विकास प्राधिकरण? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा हिंदी में। और इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है IRDA, ठीक है ना। इसका फॉर्म ये हिंदी में है, तो इसका आंसर ये है, ए इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में बोलते हैं उसको बीमा विनिमयक और विकास प्राधिकरण। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IRDA, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर पे पूरी तरीके से जो अंकुश लगाने का कार्य करता है, कोई भी फ्रॉड ना हो, तो वो IRDA करता है। अगला क्वेश्चन आ गया, पांचवा आपके सामने। मालवा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ये ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से बताने हैं कि 3 नदियों में से वो कौन सी है जो कि मालवा के पठार से प्रवाहित होती है। चंबल, नर्मदा, पार्वती, ए, बी माही पार्वती महानदी, सी चंबल पार्वती और शिप्रा, या फिर डी चंबल माही छिप्रा बेतवा और पार्वती? तो इसका ऑप्शन
कौन सा सही होने वाला है। अगर आपने नदियों के बारे में, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पूरी जानकारी है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। और देखिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बोलते हैं, यानी कि ढेर सारी नदियां हैं मध्य प्रदेश में। विंध्य श्रेणी पर, सतपुड़ा श्रेणी, मैकाल श्रेणी, ठीक है ना, और सभी श्रेणियों पर ढेर सारी नदियां हैं। तो आप बताइए कि मालवा के पठार से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए डी वाले जो क्षेत्र है, ये सारी की सारी नदियां मालवा के पठार से ही निकलती हैं। चंबल मालवा के पठार से, माही चंबल जो कि इंदौर से है, माही जो कि धार नदी से, जो कि धार जिले से निकलती है, चिपरा जो कि इंदौर से निकलती है, बेतवा जो कि रायसेन से निकलती है, पार्वती जो कि सीहोर जिले से निकलती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको क्लियर रहेगा। चंबल जो कहाँ से निकलती है, इंदौर से, माही जो कि धार से निकलती है, छिपरा ये भी इंदौर से निकलती है, बेतवा ये रायसेन से निकलती है, ठीक है ना, पार्वती ये सीहोर से निकलती है। तो आपको क्लियर होगा ये पूरे के पूरे जो क्षेत्र हैं ये मालवा के पठार में आते हैं, ठीक है। आप अगर मानचित्र में, मध्य प्रदेश के मानचित्र में देखेंगे तो ऑल दीज आर डिस्ट्रिक्ट्स कम टू द मालवा प्लेटू, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, असम की राजधानी क्या है। देखिए पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी की राजधानी आपको याद कर लेनी है, क्योंकि राजधानी के बारे में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। साथ ही साथ आपको जितने भी पठार हैं उन पठारों के बारे में जरूर जानकारी बिल्कुल कर लेनी चाहिए, मध्य प्रदेश के जितने भी पठार हैं, क्योंकि पठारों के बारे में भी एक क्वेश्चन बनता है, नदियों पे क्वेश्चन बनता है। तो देखिए ये पूछा गया है, असम की राजधानी क्या है, गुवाहाटी, दिसपुर, तेजपुर या सिलचर। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको राज्यों के बारे में राजधानी जानकारी तो बिल्कुल आप बता पाएंगे, और इसका आंसर है दिसपुर। दिसपुर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, केसरी किसके द्वारा लिखा गया था। जो केसरी अखबार है वो किसके द्वारा, BL तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल या फिर MG रानाडे। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है BL तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो है, ठीक है ना, उन्होंने ये केसरी अखबार या फिर केसरी पत्रिका की शुरुआत की थी। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको MP के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट, और उन सभी के एनालिसिस के साथ में आपको और भी बहुत कुछ अनअकैडमी देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में रहेगा। उसको जैसे ही डालते ही और उसके बाद में आप अनलॉक बटन को ऐसे ही क्लिक करेंगे, फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। क्या आप MPPSC प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर फ्री 150 घंटे का रिवीजन कैंप ज्वाइन करें। MPPSC ब्रह्मास्त्र, जो कि MPGK और करंट अफेयर्स के लिए बनाया गया है। यह रिवीजन कैंप 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक रहेगा, जिसमें हर रोज 50 फ्री लाइव क्लासेस द्वारा आपकी करंट अफेयर्स और MPGK की तैयारी कराई जाएगी। बस आप अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और अभी इसे ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री में। इसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है MPPSC प्रीलिम्स फ्री फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे 4 लाइव मॉक टेस्ट और एक्सेस मिलेगा आपको 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, जो कि पिछले महीने ही लाइव हुए हैं। और यही नहीं, लाइव मॉक टेस्ट में टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशंस के अनुसार बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी MPPSC प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन को पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और आप अपनी प्रिपरेशंस में जहां पर भी हैं वहां से आप अपनी बहुत सी मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आप भी तैयारी में, समय आ गया है कि अल्टीमेट 60 डेज कोर्स विद MCQ प्रैक्टिस। अगला है थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव MCQ सीरीज, जो कि प्रैक्टिस रात में होगी। और फिर मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्सेज ऑफ PDF नोट्स के साथ में 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट पेपर विद लाइव टेस्ट पेपर ऑन एवरी वीकेंड। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से। तो आज ही जाकर इनरोल करें और अपनी तैयारी
पक्की करें। क्या आपका थ्योरी रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ में हर क्लास के बाद में नोट्स मिलेंगे। यह स्टार्ट हो रहा है 14 जनवरी से। बिल्कुल भी देरी ना करें और ज्वाइन करें इस कोर्स को। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडलाइंस चाहते हैं? तो मैं आपको फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी और मेंस के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी को। ये 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्यूज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपनों को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन स्वयं कर रहे हैं? तो ज्वाइन करें रिवीजन बैच, जिसमें कि आप अपने हिसाब से अपना रिकॉर्डेड बैच का रिवीजन ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जिन्हें आप अपने पेज के हिसाब से पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग। आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और वैसे दोनों ही जो बैचेज हैं वो एक ही सब्सक्रिप्शन वैल्यू में आप पा सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आप आपको अनलिमिटेड बैचेज का एक्सेस मिल जाता है। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों को अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी के लिए स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और पायदान आगे बढ़ाएं और अनअकैडमी के साथ में जुड़ें। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप मोबाइल पर स्टोर करना है। उसके बाद में एमपीपीएससी और व्यापम सेलेक्ट करने के बाद में प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे कोर्स को एनरोल करना है। और उसके बाद में जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जो सब्सक्रिप्शन का बटन दिया हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन का, उसको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है उसमें डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा आपको दिख रहा है, उसको आपको एंटर करना है। रेफरल कोड एंटर करते ही आपको सीधे 10% की जो भी कीमत है उसमें, जो फीस है उसमें कम होती हुई नजर आएगी। तो जल्दी ही इन कोर्सेज को देखें और अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें और मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट के साथ में अनअकैडमी के साथ में पढ़ना चालू करें। तो देर किस बात की है, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 8वां। खालिस्तान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो इनमें से कौन से महान नेता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत के जो राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक सुधार का श्रेय किस भारतीय प्रधानमंत्री को जाता है? मतलब 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे भारत में, वो किस प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव या फिर चरण सिंह? बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव। भारत के ये जब 91 में प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना, और उस समय कांग्रेस की एक बड़े नेता की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में वो शहीद हुए थे। कौन? राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी के बाद में ये कैंडिडेट बन के आए थे और उन्होंने कांग्रेस में फुल मोशन के साथ में, पूर्ण बहुमत के साथ में इनकी सरकार बनी थी। तो उस समय 1991 में इन्होंने बहुत ही ज्यादा आर्थिक सुधार किए थे, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, डिसइन्वेस्टमेंट लेके आए थे ये। और उस डिसइन्वेस्टमेंट के कारण भारत में आर्थिक सुधार का एक नया दौर चालू हुआ था। तो याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज
करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा जो ब्राउजर है वो इस्तेमाल होता है? बताइए, गूगल क्रोम, एक्सेल, एक्सेस या फिर आउटलुक। तो अपन इंटरनेट को ब्राउज किससे करते हैं? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो वो है गूगल क्रोम। इन सभी ऑप्शंस में सिर्फ गूगल क्रोम ही है जिसमें कि इंटरनेट एक्सेस किया जाता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा और भी हैं, फायरफॉक्स है, ठीक है ना, तो और भी बहुत से होते हैं, फायरफॉक्स है और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कि अपन ये इंटरनेट को ब्राउज करते हैं, यानी कि कोई भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इन ऑप्शंस में वो गूगल क्रोम है। इसके बाद में फायरफॉक्स वन ऑफ द मोस्ट, और इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है, ठीक है ना, उसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट एज चालू किया है, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज, MICRO, माइक्रोसॉफ्ट SOFT एज, EDGE, ये चालू किया है। कभी ऑप्शन में ये आ जाएगा तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज में भी इंटरनेट ब्राउज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ गया, निमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध ढोला मारू लोक जो काव्य है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? बताइए, जो निमाड़ क्षेत्र में अभी ये प्रथा चल रही है वो कहां से हुई थी? तो उसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान से ये प्रथा चालू हुई थी, उसके बाद में निमाड़ क्षेत्र में ये आ गई थी। और निमाड़ क्षेत्र कहाँ पे लगता है? निमाड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं, उस क्षेत्र में, और वहां पे आती है बड़वानी, ठीक है ना, बड़वानी हुआ, खरगोन, ठीक है ना, और खंडवा, ये तीनों जो जिले हैं ये निमाड़ क्षेत्र में आते हैं। इसमें ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये पश्चिमी निमाड़ में आते हैं, ठीक है ना, और ये पूर्वी निमाड़ में आते हैं। कौन सा? खंडवा। तो क्लियर हो गया। तो निमाड़ी क्षेत्र में ये जो लोक काव्य आया था ये राजस्थान से आया था, तो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, महिला डबल्स में विश्व नंबर रैंकिंग में पहुंचने वाली जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो कौन सी हैं? महिला में देखिए, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन है सानिया मिर्जा, अंकिता रैना, निरुपमा मांकड़ या फिर रश्मि चक्रवर्ती। टेनिस की बात हो रही है, तो टेनिस में जो उस समय 2016 का क्वेश्चन है, ये 16 का जो आंसर है वो है सानिया मिर्जा, ठीक है ना। सानिया मिर्जा ही है जो विश्व में नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 13, निम्न में से किसके पास लोकसभा चुनाव की घोषणा करने का अधिकार होता है? बताइए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ कैबिनेट या फिर चुनाव आयुक्त? बताएं। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति, दिस इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के पास में होता है चुनाव की घोषणा करने का अधिकार, और जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो चुनाव की डेट डिक्लेयर करते हैं और चुनाव के बारे में पूरी व्यवस्था करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और राष्ट्रपति के पास में होता है चुनाव की घोषणा अधिकार, ठीक है ना, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, केंद्र के चुनाव, उसका अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है। अगला क्वेश्चन आ गया है, सही जोड़ी चुनना है इसमें, यानी कि मैचिंग इसमें से कौन सी करेक्ट है? चेचाई, माही। चेचाई जो है ये जलप्रपात है, केवटी जलप्रपात है, ओडा जलप्रपात और अप्सरा जलप्रपात, और ये सब नदियां हैं, माही, बिहन और चंबल और पचमढ़ी। तो ये बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पचमढ़ी और अप्सरा, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी की सब गलत है। देखो, चेचाई जो जलप्रपात है वो बीहड़ नदी पर है, ठीक है ना, और जो कि है कहां? रीवा में, ठीक है ना। माही नदी जो है ये धार में है, ठीक है ना। और इसी तरीके से केवटी जलप्रपात ये भी रीवा में है। मोहाना नदी जो होती है ना, मोहाना नदी पर है ये, और ये भी रीवा में है, ठीक है ना। और ओड़ा जलप्रपात, ये चंबल जो नदी है ये कहां पर है? ये इंदौर में है, और ओड़ा जलप्रपात इससे मैच नहीं हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अप्सरा पचमढ़ी, जो कि कहां पर है? होशंगाबाद में। ये अप्सरा जो वाटरफॉल है वो पचमढ़ी में ही स्थित है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, पाई सन्निकटन को किस गणितज्ञ ने बनाया था? जो पाई का मान है, पाई का मान कितना है? 3.14 है ये पाई का मान, ये किसने बनाया था? भास्कर वन, शंकर नारायण, आर्यभट्ट या फिर नीलकंठ? तो इसका आंसर कौन सा सही है? देखिए, ये भारतीय वैज्ञानिक ही हैं और भारतीय वैज्ञानिक ने ही पाई का मान निकाला है, यानी कि भारत ने पाई की उत्पत्ति जो हुई थी पाई मैथ्स में, वो की थी किसने? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, किस शहर ने सिंहस्थ कुंभ की मेजबानी की थी? देखिए, सिंहस्थ या फिर कुंभ एक ही जगह होता है। सिंहस्थ नाम सिर्फ उज्जैन में लगाया जाता है, तो उज्जैन में ये सिंहस्थ मेला लगता है, सबको जानकारी है, तो उज्जैन इज द करेक्ट आंसर। ये 17वां क्वेश्चन था।
ठीक है ना। और ये 17वां क्वेश्चन 2016 में आया था, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दर्ज कराने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसमें से जो आंसर था वो था 370, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर 2016 में, क्योंकि उस समय 370 की धारा जो जम्मू कश्मीर को विशेष जो राज्य का दर्जा मिला था वो उस समय था। लेकिन अभी 2019 में, ठीक है ना, 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 और 35 ए जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देते थे वो खत्म कर दिया गया है। तो अब ये क्वेश्चन बदल जाएगा, ठीक है ना। इसको ये क्वेश्चन बनेगा कि वो जम्मू कश्मीर पे जो विशेष दर्जा मिला था वो विशेष दर्जा किस धारा के तहत मिला था, ऐसा उल्टा हो सकता है, ठीक है ना, जो कि खत्म हो गया। तो वो था विशेष धारा 370 धारा के तहत उसको जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। और अब जम्मू कश्मीर राज्य अलग अलग हो गए हैं, ठीक है ना। इसमें जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया गया है। एक तो जम्मू कश्मीर स्वयं और दूसरा लद्दाख, क्योंकि लद्दाख भी पहले जम्मू में आता था। अब लद्दाख को एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और ये हुआ था 5 अगस्त 2019 को, जब 370 और 35 ए ये दोनों को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट मैंने जो आपको बताया। अगला क्वेश्चन आ गया, अर्जुन पुरस्कार का वर्क संस्थापित कब हुआ था? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 65 में, 63 में, 61 में या फिर 57 में? जो अर्जुन पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो उसका सही उत्तर है सी, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इसको आपको याद रखना है, ये ऐसे खेल के क्वेश्चंस अवश्य बनते हैं। और इसी क्वेश्चन जो पेपर था इसमें 2 स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ चुके हैं। एक वो सानिया मिर्जा वाला आया था टेनिस का, और दूसरा ये आ गया है। अगला क्वेश्चन है 19वां, और इस क्वेश्चन पेपर का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें टोटल 19 क्वेश्चन ही आए थे, जो कि 2016 का 6 अगस्त का 3rd शिफ्ट का पेपर है ये, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ 19 क्वेश्चन ही आए थे। और इसमें क्वेश्चन है 19वां, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने, गुरु अमरदास ने, गुरु अर्जुन देव ने या फिर गुरु नानक जी ने? बताइए इसका आंसर कौन सा है। देखिए हिस्ट्री पर क्वेश्चन भी इसमें आया है, तो उसको आपको सारे पार्ट कवर करने पड़ेंगे कांस्टेबल की जीके के लिए, ठीक है ना। जीके के जो 20 क्वेश्चन हैं वो इंडिया के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और पॉलिटी सबसे मिक्स होके, इवन स्पोर्ट्स के बाद में डिस्कवरी या रिसर्च या फिर नोबेल प्राइज सभी पर मिक्स होके क्वेश्चन पूछे होते हैं। तो आपको ल्यूसेंट, ठीक है ना, ल्यूसेंट की जो बुक है वो पूरी तरीके से पढ़ लेनी चाहिए। और साथ में करंट अफेयर्स भी इसमें पूछा जाता है। तो हर तरीके के क्वेश्चंस का मिक्सअप रहेगा जीके। तो इसका जो आंसर है वो है गुरु रामदास। दिस इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही अमृतसर नगर की स्थापना की थी। तो ये था मेरा पूरा का पूरा 19 क्वेश्चंस का एनालिसिस, जो कि 2016 की 6 अगस्त की 3rd शिफ्ट का पेपर था। वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में जो मैंने एलोबरेट किया हर चीज के बारे में, वो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें, जिससे कि अन्य परीक्षार्थी भी इस वीडियो को देख पाए और मेरी इस सीरीज से जुड़ पाए। तो उसके साथ में लगातार जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको जितने भी मैं एग्जाम्स से रिलेटेड जो वीडियो बना रहा हूँ जो कि पिछले वर्षों में लिए गए हैं, उनकी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे और लगातार आप ये सारे वीडियोज देख पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।